जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर की नो कांटेक्ट में क्या हालत है। वो मेरे व्यूवर को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या वो मिस कर रहे हैं, सारी चीजें देखने वाले हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, डाइवोर्सी, जीएफ, डीएफ, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। द बर्ड, 9 of cups, the sun, the lover, 6 of pentacles, the chariot, king of cups, 9 of swords, ace of wands, 6 of cups। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। थोड़ा फास्ट का एक्सप्लेन कर लें, क्लेरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है। सीधा हो गया था। 9 ऑफ सोर्स क्यों आया है। अच्छा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। 9 ऑफ कप्स को और एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं करते साइन बता दूं, वैसे वर्ड का आ गया है तो साइन तो सारे हैं ही, फिर भी बता देते हैं। एरिस ल्यू सैजिटेरियस, मेघ सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। वाटर साइन ज्यादा है, सिक्स की एनर्जी ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट में क्या हुआ है आप लोगों के बीच में। आपके पार्टनर ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जब आप शुरू में मिले होंगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत प्यार भरा, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, एक दूसरे की जान, बहुत प्यार फील होता होगा दोनों की कंपेटेबिलिटी ऐसी होगी कि बस दो जिस्म एक जान वाले। साथ में घूमना, साथ में फिरना, मौज मस्ती करना और दिन भर बातें करना, रात भर बातें करना, हर पल की एक दूसरे को डिटेल देना। तुम क्या कर रहे, तुमने आज क्या किया, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। इस तरह से सारी चीजें बहुत अच्छी रही है पास्ट में, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है आपका। शुरू में आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है, एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके पार्टनर शायद कहीं बिजी हो गए या अपनी लाइफ में बिजी हो गए, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर या स्टडी को लेकर। फिर शायद इन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया या कम कर दिया।
वो टाइम या किसी और को देने लगे, बीच में शायद कोई आ गया हो, उसको देने लगे, ऐसा कुछ रहा है। आपने इनको हमेशा एक विश फुलफिलमेंट, मतलब सारी इच्छाओं को पूरे करने वाला इंसान, ऐसे इनकी लाइफ में आप रहे हैं। आपके पास इन्हें आकर बहुत सुकून फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। शायद आपको बताया होगा इन्होंने या नहीं बताया होगा। लेकिन आजकल ये क्या कर रहे हैं, करंट देख लेते हैं इनकी फीलिंग। आजकल ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको एक पल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तो इस चीज का इन्हें रिग्रेट है। रात को ये सो नहीं पाते हैं, आपसे कुछ कह भी नहीं पाते, और इन्हें आपकी याद बहुत आती है। इन्हें पछतावा होता है इस चीज का कि इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद मैंने उसे इग्नोर किया है, उसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दी। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं नहीं कर पाया। ये आपके साथ जो पल गुजारे हैं, जो नाइटें गुजारी हैं, जो पल उन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे, उन पल को बहुत मिस कर रहे हैं आजकल। कुछ हो सकता है गिफ्ट आपको दिए हो इन्होंने, तो इन गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने उस टाइम, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो मैंने उसे रोज दिया था या फिर ये गिफ्ट दिया था। तो और ये भी हो सकता है आपने उनको दिया हो, तो उनको देख देख के बहुत याद कर रहे हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में गए हैं ये लोग, लेकिन इन्हें चैन नहीं एक पल। ऐसा दिन कोई सा नहीं गया, ऐसी रात कोई सी नहीं की जब इन्होंने आपको याद नहीं किया हो। मिस किया है बहुत, आपको बहुत याद किया है, बहुत रोए हैं आपके लिए, बहुत तड़पे हैं। शायद दिखाया नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ इनके सर पे ज्यादा रहा है, इस वजह से ये शायद आगे नहीं बढ़ पाए। इमोशन बहुत थे इनके अंदर, दो चीजों में फंस के रह गए, आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए। न्यू बिगनिंग करना चाहते, क्लैरिटी के साथ में आपको जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्स, ये अपने पावरफुल में है। ये क्लैरिटी चाहिए, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर आपसे लेना चाहते हैं। ये हरमिट के मूड में है, ये इस रिश्ते को और गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव फील करते हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। कहीं भी चले जाएं लेकिन आपसे एक पल के लिए दूर नहीं होते हैं। आजकल इनको बहुत याद आ रही, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, किसी चीज़ का इन्हें एडिक्शन हो सकता है, या फिजिकल नीड ज़्यादा हो इनको, या फिर किसी नशे के आदी हो, या फिर घूमने फिरने के आदी हो, दोस्तों में बात करने के आदी हो, या फिर रिश्ते बनाने में ज़्यादा माहिर हो। ये स्टेबल होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अब स्टेबल हो भी गए हैं शायद, लेकिन इन्हें रिग्रेट है, कहीं आपको धोखा दिया या झूठ कुछ बोला है आपके रिश्ते में। ये इन्होंने आपको सेक्रीफाई किया है, सोच रहे हैं, लेकिन किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी समय का पहिया घूमने का इंतजार कर रहे हैं, बिग चेंज के लिए सोच रहे हैं। टावर मूवमेंट का भी इन्हें खतरा है कि ज़्यादा बातचीत की तो हो सकता है हम दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ जाए। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये सब कप्स आपको ऑफर करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत भरे हुए हैं इनके अंदर, लेकिन इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी तरफ आगे बढ़ गए हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं। ये किसी दोस्तों से भी सलाह ले रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद में भी जाकर किसी से पूछ रहे हैं। अपने इमोशंस, अपनी बहुत सारी चीज़ों को इन्हें हाइड करके रखा है। इन्हें पता है कि बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बैलेंस करना चाहते हैं ये भाग भी रहे हैं किसी चीज़ से, या तो इस रिश्ते से भाग रहे हैं, या तो किसी बात से भाग रहे हैं कि कोई बात सामने आई हो, उन्हें पता चला हो झूठ का। और कोई कोई मैरिड हो सकता है,
तो मैरिज से भाग रहा है या फिर ये मैरिड करना चाहते हैं। ट्रू लव है आपका, म्यूचुअल लव है दोनों का, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, आपको पाना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग क्या है। ये तो थे इनके सिनारियो जो थे, कंडीशन। अब देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके लिए, क्या चाहते हैं ये आपसे, कहना क्या चाहते हैं। ये मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, तड़प रहे हैं आपकी याद में, दिन रात आपके बारे में ही सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, ये सिर्फ आपकी नाम की माला रटते रहते हैं कि मैं उससे दूर क्यों हुआ, मैंने क्यों उसे इग्नोर कर दिया, क्यों दूर चला गया मैं, क्या मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। इमोशंस हैं, वेट कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, द स्टार, कोई विश मांग रहे हैं। फाइनली इनका यही है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनके अंदर इमोशंस बहुत हैं, लेकिन इन्हें कहीं डर लगता है बताने में। आपका वेट कर रहे हैं, आपकी हाँ का वेट कर रहे हैं, ये बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। 2 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। ये आपको फैमिली के रूप में देखते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, एक फैमिली का सदस्य ही मानते हैं आपको, अलग नहीं समझते अपनी फैमिली से। ये कोई विश मांग रहे हैं, एक स्टार की तरह आपको देखते हैं कि आप बहुत, और फिजिकली अट्रैक्शन भी आजकल बहुत हो रहा है आपसे। कहीं आजकल पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लग रहा है इनका, दोस्तों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे उससे शादी कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई तो एडवाइस दो। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप आजकल बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, बहुत खूबसूरत लगने लगे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि आजकल आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं और अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इन्हें कभी कभी डर भी फील होने लगता है। ये सब कब्ज, प्यार बहुत है, कूट कूट के भरा है इनके अंदर। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये आप में अपनी दुनिया देखते हैं। ये कहीं भी चले जाएं, इन्हें आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा। म्यूचुअल इंटीमेसी चाहते हैं ये आपको हक करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए, तो उन पलों को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, फिर से एक होना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। इनका फाइनल डिसीजन ये है कि ये इनकी दुआ कबूल हो जाए, इनकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं। इन्हें इनसे ना रहा नहीं जा रहा है, ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। हर पल आपसे मिलने के लिए दुआ मांग रहे हैं। एक वो टाइम कौन सा है कि मैं उससे मिलूं, अपने दिल की बात कहूँ, मैं उसे हक करूँ, मैं उसे टच करूँ, मैं उससे प्यार करूँ। किसी किसी का प्यार करने का तरीका होता है कि टच करना, किसी का होता है बातें करना, किसी का होता है घूमना फिरना, किसी का होता है कि खाना पीना साथ में। तो हर किसी का नज़रिया अलग होता है प्यार करने का। तो इनका हो सकता है कि टच करने का हो, कि टच करके फील करके ये आपको प्यार करना चाहते हैं। और इनके लव मैसेज देख लेते हैं क्या है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर के पार्टनर के लव मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे।
क्या कहना चाहते हैं? तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान पूरी दुनिया हो। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किसी के साथ फील किया जैसा मैं आपके लिए सोचता हूँ। तुम मुझ तुम मुझे पूरा करते हो और मैं तुम्हारे साथ सुकून महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। मेरा मानना है कि हम एक साथ रहने के लिए ही बने हैं। मेरी गलतियों को माफ करे करके मुझे एक दूसरा मौका दे दो प्लीज। तो वो आपसे दूसरा मौका मांगना चाहते हैं। एक और देखते हैं। मैं तुम्हें सपनों में देखता हूँ, काश तुम अभी मेरे पास होते। तो ये थे उनके लव मैसेज जो आपसे वो कहना चाहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पार्टनर आपको कैसा फील करते हैं, कैसा मानते हैं। नो कांटेक्ट में है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए, परमानेंटली नहीं है। वो बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। ये कुछ पल का है, कुछ दिनों का है, कुछ मंथ का हो सकता है। ये ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते आपसे। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे और बहुत जल्द ये शादी की बात भी कर सकते हैं। वो आपसे दूसरा चांस चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ने गलती तो की है, इसीलिए दूसरा चांस मांग रहे हैं आपसे। तो आप उन्हें माफ़ करें और आगे बढ़ें। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।